नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिनेश जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद, नोटबंदी के बाद कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों है? हमें तकलीफ कोई नहीं है भैया, तकलीफ आम आदमी को है। और जो कांग्रेस है ये नुमाइंदगी करती है आम आदमी की। जी, आप देखिए, पहले तो मैं पंजाब से ही शुरू होता हूँ। आज ज़मींदार जो है ये अपने जो वीट है, कनक है, इसके ग्रो का प्रबंध कर रहा है, आज ग्रोइंग का प्रबंध कर रहा है। उसको बीज की ज़रूरत है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन लोगों को परेशानियां हो रही है। सरकार कह रही है कि कुछ दिनों में जो ये परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये दूर हो जाएगी। अगर देश हित में फैसला लिया गया है तो क्या जो राजनीतिक दल है या जो आम जनता है उसको सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? देखो, हम सरकार का साथ दे रहे हैं। हमने ये बात नहीं कही कि हम, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये 1978 में ये पहले मॉडर्नाइजेशन हुई थी, उसके बाद भी हुई थी। और मैं ये आपको एक बहुत मजाक की बात बताना चाहता हूँ। 2012 में जी, जब हम विचार कर रहे थे ये सिमिलर लाइंस पर, तो इनकी एक स्पोक्स पर्सन है और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी, मीनाक्षी जी। उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा, और उसकी वीडियो कैसेट मैंने कल भी सुनी है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि ये टोटल केओस कर देगी सारे देश में। तब देखो, पहले जीएसटी को, यही इनके हालात रहे कि जब यूपीए इन गवर्नमेंट थी, नरेंद्र भाई मोदी जी खुद चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब इन्होंने विरोध किया। और जब आप आ गए तो कांग्रेस ने अब इनका साथ दिया। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूं। बाजवा जी, आपकी सरकार, यूपीए सरकार, विचार ही करती रही, इंप्लीमेंट तो नहीं किया। अभी आप पहले इनकी इंप्लीमेंटेशन तो देखने जी। इस आज नींद किसकी खराब हुई? नींद खराब हुई मजदूर की। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस को जो नेता हैं वो पाक साफ है, उनके पास कोई काला धन नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं भाई साहब कि अगर हमारे पास है तो इनको कौन रोकता है? हमने कोई रुकावट डालने की कोशिश की? गवर्नमेंट की बाएं जो हाथ हैं पीछे बंधे तो नहीं हुए। जहां भी मिलता है ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं ये बाकायदा तौर जो कुछ किया गया यूपी और पंजाब की इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन जीतने का एक लोगों को गुमराह करने का फैसला है। और ऐसे प्रवचन बहुत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए, देश हित से जोड़ा जाए, और जिस तरह का दुष्प्रचार जो है किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, वो गलत है। बिल्कुल, मैं कहता हूं 110% है। मैं पहले आपको काले धन पर आता हूं। आपको याद होगा जब पीछे इलेक्शन हुई पार्लियामेंट की 2014 में, तब भी नरेंद्र भाई मोदी ने सारे देश को विश्वास दिलाया था, और आपके हर टीवी चैनल पर था कि आप अपने खाते खुलाइए और 15 से 20 लाख रुपए हर खाते में गरीब के आएगा। करोड़ों खाते खुल गए, 1 रुपया अभी तक नहीं आया। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बाद में कहा ये तो इलेक्शन का जुमला था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी एक्सरसाइज के बाद, लेकिन एनडीए की सरकार बनते ही एसआईटी बनाई गई। एसआईटी जो है इस पूरे मामले को देख रही है, काले धन के का जो पूरा मामला है, ब्लैक मनी। तो एसआईटी और इस पर कड़ा कानून बनाया एनडीए सरकार ने। तो भैया बनाया तो है, कुछ नजर आया आपको? सारे कारोबार बंद हैं। आज आप एक धोबी की दुकान से, करियाने की दुकान से लेकर बड़े से छोटा कारोबार, किसी दुकान पर किसी व्यापारी का कोई काम नहीं चल रहा। लोग हॉस्पिटल्स में मारे भूग रहे हैं, कहीं दवाई नहीं मिल रही, कोई चेक नहीं ले रहा। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कईयों की ऑपरेशन है, किसी के कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनीज के ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। पीपल आर नॉट, बैंकर्स आर नॉट एक्सेप्टिंग मनी। वो लोग दर घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, इसलिए इस तरह की जो है लोगों में हड़बड़ी है। दूसरा, पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में है। क्या आपको लगता है जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन किया गया, काला धन पर जो है एक तरह से कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, पंजाब विधानसभा में इसका असर दिखेगा काले धन
के कारोबारियों पे, या ये कहा जाए कि कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? नुकसान तो इनको होगा, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हमारा दामन बिल्कुल साफ है, हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं नरेंद्र मोदी जी का, ना इनके कहने का। हम तो गवर्नमेंट की अगर इस मूवमेंट से किसी को फायदा पहुंचता है, हम वी आर नॉट इन एनी वे अपोजिंग दिस मूवमेंट। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। कुछ दिनों के लिए है, सरकार कह रही है, वित्त मंत्रालय कह रहा है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। करोड़ों लोग सारे हिंदुस्तान में अभी तक लाइनों में खड़े हैं, कोई हॉस्पिटल्स में धक्के कर रहा है, किसी के बच्चियों की शादी होने वाली, उनको नहीं पता कहाँ हमने जाना है। ये जो फैसला लिया गया, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि दिक्कतें जो हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन जो फैसला है, आप कांग्रेस फैसले के साथ खड़ी है? तो कांग्रेस तो हमेशा ही फैसले के साथ खड़ी। अगर ये तो टाइम ही साबित करेगा, ये टाइम साबित करेगा कि क्या फैसला ठीक है कि नहीं। ये तो इतिहास इस बात का गवाह होगा। हम समझते हैं कि इनको नौटंकी करने की ऐसी आते हैं, बड़ी बातें करने की, बीच में कुछ भी नहीं निकलता। 5 इन्होंने ये आप देखिए ये इलेक्शंस हैं मेजर स्टेट्स, इनको जीतने के ये सारे तौर तरीके। सर्जिकल स्ट्राइक्स की मैं थोड़ा सा आपको बताना, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साबित किया कि यूपीए की गवर्नमेंट में 4 दफ़ा हुई। हमने प्रेस में नहीं किया, हमने प्रचार नहीं किया। जो बहुत बड़े फैसले हैं, अगर फाइनेंशियल फैसले भी हैं, ये चाहते ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही अकेले नजर आए कि ये फैसला अगर हुआ है अकेला नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसमें अरुण जेटली को भी कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। आप जो अच्छे काम है उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? हम अच्छा काम तो भैया जब होगा और जब साबित होगा, जब मट्टी बैठेगी, ये जो धूल उड़ रही है उसके बाद मट्टी बैठेगी, को रिजल्ट सामने आएगा, फिर नजर आएगा कि ये अच्छा है कि बुरा है। ये तो टाइम भी बताएगा जी। बाजवा जी, एसवाइएल पर ही अभी सवाल है। सवाल ये है कि क्या पंजाब के पास अभी विकल्प क्या है? हमारा आज विकल्प यही है जी। हमने जितना पानी राजस्थान, दिल्ली को और हरियाणा को चाहिए था ऑलरेडी हमने दे दिया। हमारे पास पानी नहीं। हमारी गुजारिश इतनी ही होगी कि सभी पार्टियां इकट्ठी हों, राष्ट्रपति जी से बेनती की जाए, प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन करे और एक नया ट्रिब्यूनल बने जी। ट्रिब्यूनल पहले असेस करे कि पानी कितना है। अगर उस हिसाब से जो हमारा रैपेरियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जितना हिस्सा पंजाब का बनता है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो कुछ सोचा जा सकता है। मैं नहीं समझता एक बूंद भी पानी का हमारे पास एक्स्ट्रा है। देखो एक बात आप समझ लीजिए, 70 साल ये इस महान देश के भूखे पेट पंजाबियों ने पाले जी। उनको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ा अंडरग्राउंड, क्योंकि हमारा 30% पानी कनाल वाटर्स है, 70% हमारा ट्यूबवेल्स का है। ज़्यादा ट्यूबवेल की पंपिंग हुई। आज आप देखिए कि वाटर लेवल्स बहुत स्पीड से गिर रहे हैं और हमें ये खदशा है कि अगर ये सभी वाटर मैनेजमेंट हमने अच्छी ना की, 30 से 40 साल में पंजाब जो बेहतरीन ज़मीन है सारे हिंदुस्तान की, ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम अपनी आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, जो हमारा आने वाला भविष्य जो है, उनके फ्यूचर के साथ हम खेल नहीं सकते। और मेरी बेनती और गुजारिश सारे हिंदुस्तानियों से भी ये है कि देखो हम आपका 100 डाम रहे हैं, 70 साल हमने आप सीमाएँ जो है हिंदुस्तान की, वहाँ भी रक्षा आपकी की है और देश का पेट भी पाला है। मेरी गुजारिश है पंजाब को अंडर प्रेशर, ये जो हमारी ये लाइफ लाइन है, पानी हमारा लाइफ लाइन है, और भी बहुत सारा पानी का प्रबंध किया जा सकता है और प्रबंध इनके पास भी है। पंजाब पर प्रेशर मत डालिए और पंजाब से ऐसा काम मत कीजिए जिसके साथ देश की सिक्योरिटी और देश के यूनिटी को किसी टाइम खतरा पड़ जाए। ये मैं समझता हूँ ये बहुत एक डेंजरस माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, पंजाब का इतिहास डिस्टर्बेंस का 15 साल रह चुका है। आप हमारी नौजवान पीढ़ी को और पंजाबियों को इस तरफ बंद के लिए कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कोई नई लड़ाई लड़नी शुरू, हमें मजबूरी से लड़ाई लड़नी शुरू हमें करनी पड़ेगी। बाजवा जी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब आप दोनों के बीच में काफ़ी तू मैं, काफ़ी ये कहा जाए कि बयानबाजी हुई। अब हालत क्या है, अब क्या है? मतलब संबंध अच्छे हैं या फिर अभी भी वही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संबंध देखो, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स नहीं है। मैं बॉर्न कांग्रेस में हूँ, मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ और बहुत दफ़ा मैंने ये बात कही है, मेरा आखिरला वक्त भी कांग्रेस में ही आए। जी जी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बाहर ही हैं?
नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात नहीं की। मैंने दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज सूबा बचाना। नंबर 2 प्रायोरिटी है हमारी पार्टी बचानी। नंबर 3 प्रायोरिटी है मेरे लिए अपना वर्कर बचाना। और नंबर 4 और लास्ट प्रायोरिटी है कि प्रताप सिंह बाजवा को क्या मिलता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को क्या मिलता है, या किसी और को क्या मिलता है। तो मेरे रिलेशन जो है वो चलते हैं इन बातों को सामने रखकर। सूबा बचाना, नौजवान पीढ़ी हमारी बचानी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर प्रताप सिंह बाजवा कदम से कदम रलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं चलता, मेरे निजी संबंध क्या हैं, मेरे निजी विचार उनके बारे में क्या हैं, वो कुछ भी हों, मगर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो बातें मैं आगे रखूंगा तो पंजाब का भला नहीं हो पाएगा, पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। 2017 के लिहाज से अगर बात करें बाजवा जी, वेयर डू यू सी कांग्रेस इन पंजाब? देखो दिनेश जी, इस टाइम कांग्रेस इज एट नंबर 1। कांग्रेस 1 नंबर पर है। आप आगे से बहुत कम हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि जब तक इलेक्शन आएगी, देखो SYL की, आपने कहा कांग्रेस नंबर 1 है, क्या आधार है इसका? इसका आधार अभी एक सर्वे हुआ है, एक बहुत बड़े नेशनल टीवी चैनल ने पीछे 1 महीना पहले सर्वे किया जिसमें तकरीबन 50 सीट कांग्रेस को दी। और हम रोज लोगों में सर्वे के बेसिस पे कह रहे हैं या जो जनता से आपका? मैं दो चीजें हैं दिनेश जी। सबसे बड़ा सर्वे तो हम है। 4 दफ़ा मैं MLA रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ, 60 साल से हमारा राजनीतिक परिवार है। मेरे फादर पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुके हैं। जो लोगों, हमारे कान हमेशा ग्राउंड से लगे हुए हैं। आप तजुर्बा कह रहे हैं कि आपका तजर्बे के साथ मैं कह पा रहा हूँ, लोगों का ध्यान किसी टाइम आपकी तरफ था, आज ध्यान हमारी तरफ है। आप आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, ऐसे ही आपका जो स्टॉक है वो गिर रहा है। और हमारा जब इलेक्शन आएगी, मेरा ये मानना है और बहुत देर से मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल राइवल्स जो हैं, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ अकाली दल और भाजपा, मुकाबला बेसिकली हमारा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दिवाली के बम की तरह, वो जो दिवाली के बम होते हैं, वो जो चलते हैं, थोड़ा सा लाइट निकलती है और उसके बाद फुस हो जाती, ऐसे ही आप वाले थोड़ा सा चलेंगे और फिर फुस होगा। आप कह रहे हैं कि 2017 में जो मुकाबला होगा कांग्रेस का, वो अकाली दल बीजेपी से होगा। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस नहीं, आपकी कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस अभी नंबर 1 है और 2017 में भी आप सत्ता में लौटेंगे और आम आदमी पार्टी जो है नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, देखो 2 चीजें हैं। अकाली दल और भाजपा के साथ एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें गिरावट जरूर आई है, मगर वो मेंटेन करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बेसिकली 70% पंजाब के लोग चेंज चाहते हैं। अगर हमारी डिवीजन 50/50 होती है तो फिर उसका फायदा अकाली दल भाजपा को होता है। मगर अब मैं नज़र ऐसा आना शुरू हुआ है कि वी हैव गॉन अक्रॉस, हम ऊपर जा रहे हैं बहुत स्पीड से और आप घट रही है। सो मुझे एंटी इनकम्बेंसी वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ आएगी और बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस स्वीप कर पोल्स को जीतेगी। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा है कांग्रेस का पंजाब में, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये मैं देखिए ऐसा है, चेहरा तो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वही चेहरा होता है। चेहरा वो है, फैसला करना है पार्टी हाईकमांड ने। पार्टी हाईकमांड क्या फैसला करती है, इलेक्शन से पहले करती है, इलेक्शन से बाद करती है, उन पर करती है, किसी और पर करती है, ये तो पार्टी हाईकमांड जाने। क्योंकि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, इस रेस में मैं नहीं हूँ, मैंने कभी इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, ना कभी इतनी मुझे इस तरफ खींच है कि क्या क्या होना है। हम तो अपने काम पर मस्त हैं। पार्टी का फैसला है, जो अगर वो ठीक समझेंगे, जिसको भी ठीक समझेंगे, वो जो फैसला, जो निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का होगा, वो हमें। बाजवा जी, लेकिन आपकी निजी राय क्या, आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम है मुख्यमंत्री के लिए अगर कांग्रेस सत्ता में वहाँ पर आती है? देखो ऐसा, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सारी कैंपेन जितनी है वो बेसिकली उनके प्रशांत किशोर जी ने वो सारी की सारी कैंपेन जो है उनके इर्द गिर्द ही वोवन की हुई है। वो है कॉफ़ी विद कैप्टन है, हल्के विद कैप्टन है, सभी जगह पर कैप्टन साहब ही हैं। तो ऑब्वियसली जब उनका चेहरा बोरा दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियसली सक्षम होंगे, तो इसलिए कर रहे हैं। टिकटों का वहाँ पर बंटवारा और घोषणा जो है जल्द हो जाएगी। कांग्रेस फिर लग रहा है कि इस रेस में भी पीछे रह गई। वोट पड़ना है पार्टी को,
और इलेक्शंस भी हमें जो पता चल रहा है तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ फेब के नज़दीक आएंगे। सो 2.5 महीने तो बिल्कुल कचूबर निकल जाएगा किसी कैंडिडेट का इतनी लंबी इलेक्शन लड़नी। टिकटों का फैसला इस बार पंजाब कांग्रेस करेगी या हाईकमान? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे हैं कि जो फैसला है टिकटों का वो पंजाब कांग्रेस पे छोड़ा जाए और उसके बाद उस पर स्टैम्प जो है मोहर, अगर मोहर की बात की जाए तो वो हाईकमान लगे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का एक तौर तरीका है, कांग्रेस का तौर तरीका पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से वो हर सीट पर जी उनका एक पैनल मंगवाते हैं नामों का, उसके बाद स्टेट की इलेक्शन कमेटी बनती है और वो बन चुकी है और उस पैनल में आदमी कुछ उठाकर एक नाम, जहाँ एक नाम है जी वो एक नाम जाएगा। ऐसे ही पैनल हम 2 या 3 नाम का बनाकर फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी 5 आदमियों की है, बन चुकी है। और उसके बाद जो कांग्रेस की वर्किंग CEC में जी जहाँ हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस है वहाँ एक एक कैंडिडेट पर वहाँ CLP ये अध्यक्ष जो हैं अमरिंदर सिंह जी बैठेंगे, CLP के लीडर चन्नी जी भी होंगे, उसमें आशा कुमारी जी भी होंगे हमारी जनरल सेक्रेटरी, वहाँ अंबिका सोनी जी बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ द CEC वो भी बैठेंगी, और जितना अशोक गहलोत साहब जो इंचार्ज बनाए हुए हैं तो वो भी बैठेंगे और वहाँ फैसला होगा। देखो, सूबे की लीडरशिप की राय लेनी, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ 3 साल, हमारी भी राय लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी जो प्रेसिडेंट कहते हैं उसकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है, ये नहीं है नज़रअंदाज की जाती है, मगर सारी की सारी, क्यों वहाँ बहुत सारे डिफरेंट ख्याल के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, किसी का किसी से प्यार है, किसी का किसी से साथ ताल्लुक है, कहीं कहीं बाएं दाएं कोई चीज़ रह ना जाए, वो कमी पेशी दूर करने के लिए, उसको फाइन ट्यून करने के लिए सारा फैसला पार्टी हाईकमांड दिल्ली से करती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दफ़ा भी बहुत सोच समझकर नौजवानों को, पढ़े लिखों को, नए चेहरों को, अगर पंजाब में हम नई एक चेंज लेकर आना चाहते हैं तो नए चेहरे लाने पड़ेंगे, पढ़े लिखे नौजवान लेकर आने पड़ेंगे। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड दिस ऑल हैज़ टू बी केप्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव। जी, जिस तरह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की और भी ये कहा जाए कि प्रचार में वहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, क्या पंजाब में भी वो इसी तरह प्रचार करेंगे? हाँ, 100% आएंगे। पहले तो उनका प्रोग्राम बन रहा था पार्लियामेंट से पहले का, बट बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज़, जैसे ये अब पानियों के इश्यूज़ हैं, कई हैं जिसमें एकदम स्टेट इज़ ऑलमोस्ट ड्राउजिंग इन फायर, ऐसे हालात बन गए। उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद ऑब्वियसली ही विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पंजाब, उनकी प्रायोरिटी है। एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि सारा कंडी एरिया, बॉर्डर बेल्ट जितनी है, नेशनल हाईवे जितने हैं, सभी पर हर ज़िले में जाकर हर वर्ग के लोगों को, वो एक्स सर्विसमैन हों, व्यापारी लोग हों, हमारे दलित भाई हों, हमारी पछड़ी श्रेणी बैकवर्ड क्लासेस हों, किसान हों या खेत मजदूर हों, सभी को ही सैलरीड क्लास को मिलकर उसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, सो दैट वो स्टैंप लगा पाए कि जो पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पेश किया है उस पर मोहर हमारी नेशनल लीडरशिप की है। यात्रा करेंगे या रैली करेंगे? रैलीज करेंगे? मेरा ख्याल यात्रा का ज़्यादा है, और एक बड़ी रैली का हमने सोचा हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में मोस्ट प्रॉब्ली मोगा के करीब कोई 5 लाख, मगर वो होगा जब बिल्कुल ही क्रेसेंडो पर, टॉप पर हम माहौल पहुंच जाएगा इलेक्शंस का, तब